आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हम लोग आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, साथ ही साथ टैक्स बचाने के कई सारे तरीके ही बता रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब लोगों के सवाल नहीं, इससे पहले एक सवाल, इनकम टैक्स रिटर्न जिन लोगों ने समय से टैक्स फाइल का रास्ता है। देखिए, अगर चल चुकी है और समय सीमा के अंतर्गत या कोई समस्या है, आप कहीं उलझे हुए हैं और नहीं कर पाते, 3-4 रास्ते हैं जो लोगों को ध्यान और ये रास्ते में थोड़े से सुगम बना दिए। सुगम है। और सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आप जो 31 दिसंबर तक का समय होता है उस समय का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। उसमें सिर्फ फीस 5 इनकम है तो 1000 रुपए। और अगर आपकी ये मुंह पे चढ़ रहे हैं, 4 ये सेक्शन है, पहले 139(4) हुआ करता था, तो इसके अंतर्गत आप 31 लाख से ऊपर है आपकी तो 5000 रुपए मात्र ये फीस जाती है। मात्र मैं कह रहा हूं क्षमा मांग के, कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जो सहूलियत ले रहे हैं वो 5000 रुपए से उससे कहीं ज्यादा की होगी। पहली बात। दूसरा, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप, बहुत सारे लोग, लक्ष्मण, मैंने देखा आजकल एक और काम कर रहे हैं, कराओ, जैसे इंफॉर्मेशन और तारीख सिर पे थी और प्रेशर था कि भाई लेट ना हो जाए, उन्होंने क्या किया कि अधूरी रिटर्न या कुछ कमी थे और किस चीज का फायदा उठाया, 263(5) के अंदर आप रिवाइज कर सकते। आप रिवाइज के कुछ नए प्रोविजंस हैं, तो आपको लेट फी और नहीं देनी होगी। नहीं, आ रहा हूं मैं उसी पे। अगर तक रिवाइज करते हैं तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिवाइज हो जाएगी। उन्होंने बिलेटेड 5000 रुपए बचाने के लिए ये तरीका निकाला। अच्छा नहीं कि नहीं, अच्छा, मैं इस पे आखिरी बात आपने पूछी, अच्छे वाली, बहुत काम की बात पूछी है। तो एक तो कोई फी नहीं, रिवाइज रिटर्न आप मार्च 2027 तक रिवाइज करते हैं तो फिर उसकी फी है। तो उन 3 महीनों में फी है, उससे पहले फी नहीं है। अब आपने जो दिसंबर तो रिवाइज फ्री है। अच्छा, रिवाइज दिसंबर मार्च तक उस 3 महीने में आप करेंगे तो फिर फी है। अब आपने कहा कि अच्छा है, देखिए स्ट्रैटेजी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, अंदर की बात है। अच्छा, वो अंदर की बात यह है कि अंदर की बात कैमरे यही मुझे लगता है कि अंदर की ऑन एयर हो जाए। बात यह है कि रिवाइज रिटर्न को आयकर विभाग, वैसे तो 263(5) विजन है, पर मुझे ऐसा लगता है अनुभव से कि वहां स्क्रूटनी में आने के चांस बन जाते हैं। आपने फाइल किया, फिर रिवाइज की कुछ रिवीजन होते हैं, गलती से रह गया, लगता है एक माइक्रोस्कोप लेके ऐसे रिटर्न को जरूर देखा जाता है, क्या ऐसी वजह है जो एक बार फाइल आफ्टर थॉट था, अच्छा मैं 3-3, 4-4 बार रिवाइज करता। अच्छा, उसकी सीमा नहीं होती होगी रिवाइज कर। अच्छा, आप रिवाइज जवाब तो आप तो फिर दाल में कराने आते, तो इसलिए कोशिश करें नहीं, पर अब हो गया है एक ये। अच्छा, आपको पता होगा, अब तो आप इस डेट से ले तो 4 साल तक आप ITR-U, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो भी फाइल कर सकते हैं। हम कई दफे बात कर चुके हैं ये, पर ये ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें, एक तो टैक्स बन रहा है और आपने लेट करी है फाइल पर, से हिसाब से ये तैयार रहिएगा। लॉ था तो साहब वो हाथ से आपके निकल गया होगा फॉरवर्ड, ये हाँ, मतलब वो पीछे से भी चल, वो खत्म हो जाएगा और वो आप अगर बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न था नहीं, ये सारी से कम नहीं। ये सारी बातें बता दी कोहली साहब ने, स्पेशली बेंगलुरु से सुनीता सिंह जी का। बताएं क्या सवाल है। नमस्ते सर। एक्चुअली मैं एक US बेस्ड स्टार्टअप कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरे पास उसका शेयर्स हैं, $5 पर शेयर मुझे मिला, बट उस दिन FMV फेयर मार्केट वैल्यू 5.88 था, अमाउंट 0.88 है, क्या पर शेयर उस पे मुझे टैक्स लाइबिलिटी बनती है? अगर बनती है, अगर बनती है तो मुझे कहाँ और कैसे उस रिटर्न को दिखा? देखिए सुनीता जी, लक्ष्मण के ये उस स्टार्टअप में जॉब करती हैं तो इसको हम, तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू आप उसमें वो परक्विजिट की तरह, और मजे की बात परक्विजिट में यह लक्ष्मण कि ये परक्विजिट का सेक्शन 17 पुराने एक्ट में भी होता था, नए एक्ट में भी 17 ही है। बहुत कम ऐसी प्रोविजंस है जिनका एक ही रखा गया है। तो में आपको 88 सेंट्स हैं सुनीता जी, उनके हिसाब के अंतर्गत टैक्स देना पड़ेगा अपनी बाकी इनकम के साथ जोड़कर। सुनीता जी, कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, नहीं है कि मतलब कि मुझे इनवॉइस आता है उधर से, दैट इज नॉट वॉइस, कंसल्टेंसी है, तो जो भी जो डिफरेंस अमाउंट है बोला 88 सेंट्स। सुनीता जी, इन्होंने जो आपने पहले कहा कि आप जॉब करते हैं, कहा कि आप कंसल्टेंसी करते हैं, तो देखिए कंसल्ट परक्विजिट नहीं होगा। मैंने जो सेक्शन 17 का वो लागू नहीं होगा क्योंकि आप उनके एम्प्लॉय नहीं है, कि और उनके बीच जो कमेंट इसकी टैक्सेबिलिटी गवर्न करेगा भी सेंट्स, क्योंकि 88 से 88 इस कंसल्टेंसी की वजह से सीधा बेनिफिट हो रहा है। $5 का था और 5.88 का था, इनको 88 सेंट्स जो डिफरेंस है वो आप जो आपकी कंसल्ट, उसमें आपको इसको एडिशनल, और आपको पता होगा कंसल्टेंसी में से आप जो होते हैं सुविधाओं के आप उनको क्लेम करते होंगे, स्टेशनरी है, टेलीफोन, इंटरनेट है, व्हीकल यूज करते हैं, वगैरह वगैरह।
फर्स्ट टाइम है सर। नहीं, ये हाँ, देखिए तो जब मामला ये तो- हम लोग टैक्स रूल बताते रहते हैं, कंसल्टेंसी करती हैं तो आप कई सारे खर्चे को क्लेम कर सकते जो आपसे संबंधित खर्चे हैं सुनीता, इंटरनेट का फ्यूल है, डेप्रिसिएशन है, मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जिस हिस्से में अगर आप ऑफिस बनाया ना लक्ष्मण, तो उसके घर के एक हिस्से को आप एक रेंट प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर सारी चीजें क्लेम। देखिए आपने तो $88 हमने आपको उससे बढ़ा नहीं। इसको देखिए और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, फिर टैक्स रूल में बड़ा था और जवाब भी दे दिया। बिल्कुल। चलिए, तो सुनता है, धन्यवाद जुड़ने के लिए कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे अपने सवाल और मोबाइल लिए, जो मोबाइल नंबर रहता है ना, आपको एक सवाल के जवाब में कई आपके लिए दोहरा फायदा कर सकता है। इसके साथ नाम हो, ईमेल आईडी है tax@moneycontrol.com। नहीं देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।